हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम आपको देखिए जो ये अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं 12th की केमिस्ट्री का। उसका नाम है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या किया था, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का पूरा क्लासिफिकेशन आपको बता दिया, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बारे में। तो हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बताया था कि साइंस में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं भैया कि जिसका अगर हम केवल नाम के वर्ड का केवल मीनिंग निकाल लेते हैं तो अर्थ अपने आप को समझ में आ जाया किया करता है। डाई मतलब होता है, केमिस्ट्री की भाषा में आप पढ़े हो, मोनो माने एक होता है, डाई माने दो होता है, ट्राई माने तीन होता है, टेट्रा माने चार होता है। लेकिन जब उससे ज्यादा होने लगता है, चार से या पांच फिर छह, तो उसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है, वो पॉली। पॉली माने होता है बहुत, ये आप जान लीजिएगा। तो यहाँ पे डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पे हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे अल्कोहल जिसमें कितना, दो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। दीज आर अल्कोहल इन विच प्रेजेंट्स टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप बट दे आर अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन और कॉल्ड डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। ऐसे अल्कोहल्स जिसमें क्या हुआ करता है, दो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है जो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ये नहीं कि एक कार्बन जोड़ दीजिए तब मामला गड़बड़ है, जान लीजिएगा। अगर वो भिन्न भिन्न कार्बन जुड़ा है तो आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। तो इसकी हम डिफिनेशन लिखेंगे, वे अल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह, इसको किससे लिखते हो, OH, हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है तथा जो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। वे अल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है तथा जो दो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल्स जो फिट है वो हिट है और उसका नाम है CH2OH, CH2OH। पहला एग्जांपल्स, जब हम इसका नाम लिखते हैं तो ये है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या है राजू, एथिलीन ग्लाइकॉल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, एथिलीन ग्लाइकॉल। ये एथिलीन की अभिक्रिया जब हम क्या करते हैं, बायर अभिकर्मक से करते हैं तो वहां पे एथिलीन ग्लाइकॉल आपको प्राप्त होता है, ये आप जान लीजिएगा। आपको एक रिएक्शन भी बता दिया मैंने, एथिलीन की अभिक्रिया अगर हम बायर अभिकर्मक से करते हैं तो एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है, और जो वो उसके अनसैचुरेटेड नेचर की पहचान करने के लिए उसको किया जाता है। अब हमको बात आती है कि इसका आईपीएसी नेम कैसे लिखें। हम नीचे नाम लिख रहे हैं, उधर आईपीएसी नाम लिखेंगे। आईपीएसी नेम में कुछ नहीं करना है, आप एकदम सीधा सीधा पहले कार्बन काउंट करो एकदम विधिवत तरीके से, 1 2, चाहे जांच करोगे, इधर भी हुआ इधर भी हुआ, 1 2, और कुछ नहीं। तो आप चुपचाप एकदम बढ़िया तरीके से, दो कार्बन है तो श्रृंखला क्या हो गई, एथेन। क्योंकि एक कार्बन की श्रृंखला को में 2 को ए, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, ऐसे जानते हैं। तो ये एथेन हो गया।
आप देखिए इस पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, तो 1 पे भी है और 2 पे है, तो इसीलिए जब संख्या लिखेंगे तो ध्यान दीजिए बेटा बना करके 1-2 1,2 और 2 बार है ना, तो इसीलिए क्या लगाएंगे, संख्याएं जब 2 रहती हैं तो डाई एथेन 1,2, फिर यहां पे क्या हो जाएगा डाई, क्या हो जाएगा डाई। डाई क्यों लिखा, क्योंकि एक है और 2 OH है ना ये, और फिर OH का क्या होता है इसका यही नाम होगा एथेन 1,2 डाई ऑल, एथेन 1,2 डाई ऑल। या आप कुछ लोग इसको और शॉर्टकट मार दिए, और शॉर्टकट क्या मारे देखो थोड़ा सा, या OR करके, इसको तो ऐसे रहने देते हैं एज वेल एज 2 कार्बन है एथेन, लेकिन 1,2 अब जो ये डाई और ये ऑल इसी को जोड़ दिए हैं तो एक बनाए हैं नाम डायोल। आपको एक नया नाम बता दिया, क्या कहते हैं डायोल। डायोल का मतलब जो होता है जब 2 हाइड्रोक्सिल समूह होता है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डायोल भी कह सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया किसका, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का। आप देखिए इसमें सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, 2 हाइड्रोक्सिल समूह है यस, वो अलग अलग कार्बन जुड़ा है यस, तब बस हो गया। आईयूपैक नेम में पहले नंबरिंग किया, 2 कार्बन था एथेन हुआ, और फिर 1,2 डाईऑल, एथर 1,2 डाईऑल, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है आपका, या इसी डाईऑल को हम लोग डाई लिख सकते हैं। एक और होता है जैसे है CH2OH, CH2OH और ये है CH3 प्रोपिलीन ग्लाइकोल। अब अगर इसका आईयूपैक नेम कहें तो 1 2 3, देख आईपीएस नेम ज्यादा लिखा करो, आईपीएस नेम 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन को आप लोग क्या कहोगे, प्रोपेन, क्या कहोगे प्रोपेन। और जब प्रोपेन हो गया आपका ये 3 कार्बन देखिएगा, और फिर पहले और दूसरे पे है तो 1,2 और यहां हो जाएगा डाई ऑल 1,2 डाई, बस यही लिखा रहता है। नहीं तो फिर जैसे इसको आप लोग लिखे थे प्रोपेन 1,2 और ये हो जाएगा डाई। तो स्टाइल अपनी अपनी है, चाहे जो आप समझ लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। समझ में आ रहा है ना एकदम बढ़िया सा, ये लाइफ है, इसका मजा लीजिए बढ़िया तरीके से। हम तो ऐसे ही आनंद लेते रहते हैं और बढ़िया तरीके से आप लोगों को ये जो ज्ञान की गंगा है उसको हम बहा रहे हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा बढ़िया तरीके से। अब जो अगला है आपका डाइहाइड्रिक के बाद वो है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। बताइए अब समझ में आ रही है। इसमें क्या बताओगे कि वे अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह, ट्राई माने 3 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है और जो भिन्न भिन्न या 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। एकदम सीधा सीधा, इससे सरल तो मैं कोई टॉपिक मानता ही नहीं हूं, जान लीजिएगा। वे अल्कोहल जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहता है, जो भिन्न भिन्न या अलग अलग डिफरेंट भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है।
जुड़ा रहता है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल्स, बेस्ट इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फार्मूला साबुनीकरण में बनता है CH2OH, CH2OH, सॉरी यहाँ CH होकर वैलेंसी कम हो जाती है, और ये CH2OH। ये जो फार्मूला है ये आपका फार्मूला है ग्लिसरॉल का। किसका फार्मूला है? ग्लिसरॉल। साबुनीकरण की क्रिया में बनता है। जब तेल और वसा पर क्षारकों की अभिक्रिया कराते हैं तो ग्लिसरॉल और साबुन प्राप्त होता है, और उसी प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण भी बता दिया इसी हाथ से। अब आपको बता दिया ध्यान दीजिए, तो इसका कॉमन नेम हो गया। आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे? जैसे आप डाईहाइड्रिक एल्कोहल का लिखते थे। एकदम मजा लीजिए, ये जान लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए बस। अब यहाँ 1 2 3 कार्बन का मतलब 1 2 3, 3 कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोपेन। बस एकदम सीधा सीधा नंबरिंग करो बस पहले कार्बन को, और पहले पे भी है, दूसरे पे भी है, तीसरे पे ही, तो 1, 2, 3। और 3 बार जब होता है तो क्या लिखते हैं? ट्राई। देखो ना, ट्राईहाइड्रिक लिखा गया है, 3 हाइड्रिक समूह है, अलग अलग कार्बन से जुड़ा है। ट्राई और फिर OH को हम लोग क्या लिखते हैं? ऑल। ट्राई ऑल। प्रोपेन, ये इसका IPSC नेम ना वाइवा में पूछा जाता है, कहेगा ग्लिसरॉल का नाम लिखिए और IPSC नेम लिखिए, तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। और अगर आप लोग चाहें तो इसी पे छोड़ दें, या अगर हम थोड़ा एडवांस, तो हमारा काम नहीं है उतना अच्छा जितना आपको पढ़ना अच्छा लगेगा। 1, 2, 3 और ट्राई ऑल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्रायोल। क्या लिख सकते हैं? ट्रायोल। तो ये आपका कौन सा हो गया? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। These are alcohol in which presence of 3 hydroxyl group which are attached to the different carbon atoms are called trihydrate alcohols. For example, glycerol. The IPSC name of glycerol is propane 1, 2, 3 triol and propane 1, 2, 3 triols. It's okay. Next. अगला आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो आपका है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब पॉलीहाइड्रिक में ही सब हम पूरा बता देंगे आपको। तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में ध्यान दीजिएगा, ये आपका चौथा है पाली, नेपाली नहीं, पाली हाइड्रिक एल्कोहल। अंग्रेजी भी अगर लिखना चाहें पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो पॉली का मतलब ही मैंने बता दिया कि 4 से अधिक, बस। या कह सकते हो कि वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 4 या उससे अधिक होती है उसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 4 या उससे
अधिक होती है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ग्लूकोज इज अ बेस्ट पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ग्लूकोज सबसे अच्छा है। ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है सबको मालूम है, C6H12O6। अगर इसका सूत्र बनाएंगे CHOH का होल 4 CH2OH, ये ग्लूकोज है। ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। ये चैप्टर जब आपको बायोमॉलिक्यूल पढ़ा जाएगा तो वहां ग्लूकोज की पूरी संरचना वगैरह सब पढ़ाई जाएगी। CHO, एक कार्बन, दो कार्बन, कहाँ 4, 1, 5, 5, 1, 6 कार्बन, पूरा सही है। आप देख लीजिएगा काउंट करके, सब पूरा कल है। ये ग्लूकोज का होता है। अगर इसको ओपन स्ट्रक्चर लिख देना ग्लूकोज का तो आप एकदम समझ जाओगे। OR, CHO, फिर C, सिंगल बॉन्ड C, कितने कार्बन होंगे? 2, 3, 4, 5, 6। अब याद रखिएगा जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऊपर CHO एल्डिहाइड होता है ना ग्लूकोज में, तीसरे कार्बन में इस साइड H रख दीजिए, बाकी सब में OH और लास्ट वाले कार्बन पे होता है CH2OH, ये होता है CH2H और यहाँ पे H, यही है ग्लूकोज। 1 2 3 4 5 6 हो गया ऑक्सीजन। 1 2 यहाँ पे OH रहेगा इस तरह, थोड़ा सा इधर कर देते हैं OH ध्यान दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, कार्बन 6 ऑक्सीजन 6। हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 11 12, तो ये ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख लीजिए, इसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 अधिक है, तो इसीलिए पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ऐसे एक एग्जाम्पल और होता है, सार्बिटॉल होता है। सार्बिटॉल का फार्मूला क्या होता है, ये सब आपको बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में मिलेंगे, डालिएगा नहीं है। सार्बिटॉल एक मेडिसिन भी है, इसमें कुछ नहीं होता है, एकदम ग्लूकोज जैसा होता है। CH2 ग्लूकोज से ही बनाया जाता है, फिर CH और ये CHOH का होल 4 और फिर यहाँ पे CHOH का होल 4 और फिर ये सिंगल बॉन्ड CH2OH CHOH का होल 4 फिर CH2OH, ये किसका फार्मूला है? सार्बिटॉल का। तो वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 4 या उससे अधिक होती है उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और जिसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है ग्लूकोज, जो आपके अनाजों में पाया जाता है। और ये ग्लूकोज का आपका स्ट्रक्चर है, इसका ओपन मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, और ये फिर सॉर्बिटॉल है। तो ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। तो इस तरीके से टोटली जो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन था वो समाप्त हो गया। अब हम कुछ आपको थोड़ा स्पेशल टाइप के जो एल्कोहल है उसको भी बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक है आपका एलिलिक एल्कोहल, एक होता है एलिल ग्रुप, एक होता है बेंजाइल ग्रुप। वहीं से ये बना है, एलिलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल जो बने हैं दोनों वहीं से बने हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था, इसलिए मैंने इसको भी आपको पैटर्न को बता दिया, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, इसको आप अलग स्पेशल एल्कोहल है ये एलिलिक एल्कोहल। इसमें क्या हुआ करता है, जो अभी तक जो हाइड्रोक्सिल समूह होता था वो किसमें, एक सैचुरेटेड चेन में जुड़ा रहता था, और अब जो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है वो अनसैचुरेटेड चेन के साथ जुड़ा रहता है। अनसैचुरेटेड चेन का मतलब क्या होता है कि ऐसे एल्कोहल
जिसमें द्विबंध के अगले, द्विबंध युक्त कार्बन के अगले sp3 कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है, उसे क्या कहा करते हैं? एलिलिक एल्कोहल कहते हैं। बात को कंफर्म कीजिएगा। ऐसे एल्कोहल्स जिसमें द्विबंध युक्त कार्बन के अगले, मतलब द्विबंध वाला कार्बन रहेगा, उसके आगे जो sp3 वाला कार्बन होगा उससे अगर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप एलिलिक एल्कोहल कहते हो। और ऐसे बेंजाइलिक एल्कोहल होता है, उसमें क्या होता है कि ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन रिंग से अगले sp3 कार्बन जुड़ा रहता है। मतलब बेंजीन रिंग रहेगा, उसके बाद एक कार्बन रहेगा, उसी कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है, उसको बेंजाइलिक एल्कोहल कहते हैं। तो ये सब थोड़ा अलग टाइप के हैं, लेकिन जो मेन थे वो आपके, और आपके यहाँ कोर्स में प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी पकड़ना है आपको। अभी ग्रेजुएशन में जाइएगा तो वहाँ सेकेंडरी और टर्सरी सब पढ़ाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल पढ़ाया जाता है, यहाँ तो मेथिल एल्कोहल चलता है, वहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल और आपका ग्लिसरीन पढ़ाया जाता है। तो मैं इसकी डिफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इस प्रकार के एल्कोहल में, इस प्रकार के एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह द्विबंध, तुम मिट जाओ, द्विबंध युक्त कार्बन के अगले sp3 संकरित, sp3 संकरण होता है ना, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। अब जैसे इसका अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हो, CH2, अब यहां पे डबल बॉन्ड कर दीजिए CH, फिर CH2 और फिर यहां क्या कर दीजिए H। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है CH2H। अब देख लीजिएगा, पहचान कर लीजिए, हमारा काम है कॉन्सेप्ट को समझाना। इसमें एल्कोहल समूह या हाइड्रोक्सिल, इस प्रकार के एल्कोहल है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह द्विबंधित कार्बन के। अब ये देखिए डबल बॉन्ड ये है, ये कार्बन है इसका, अब ये अगला कार्बन है और ये कैसा है? sp3 संकरित है। मतलब अगर कोई किसी कार्बन पे अगर पाई बॉन्ड की संख्या 0 होती है तो उस पे sp3 संकरण होता है, और अगर पाई बॉन्ड की संख्या 1 हो जाती है तो sp2 होता है, और पाई बॉन्ड की संख्या अगर 2 हो जाती है तो कौन संकरण होता है? sp। ये मालूम होगा आपको, और नहीं मालूम तो जान लीजिए। अब यहाँ सब सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे बता दिया ये आपका जो है ये किस प्रकार का एल्कोहल है भैया, किस प्रकार का एल्कोहल है? एलिलिक एल्कोहल है। अब इसका नामकरण करोगे तो 1 2 3, अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को आप लोग क्या कहते हो? पहले प्रोप, क्या कहोगे? प्रोप। और फिर दूसरे कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का जो नाम होता है क्या होता है? इन। तो प्रोप 2 हाइफन इन। ये 2 इन क्यों लिखा? इन लिखा क्योंकि डबल बॉन्ड से है, और फिर 1 हाइफन, तो ये हो गया आपका क्या? एलिलिक एल्कोहल। ऐसे ही एक और आपको बता दे रहा हूं, चौक तुम क्यों इतनी ज्यादा टूटती हो? वेंजेलिक एल्कोहल, वेंजाइलिक एल्कोहल, ये सब ऐसे हेडिंग बनाकर किसको आप लिख लीजिएगा। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें डबल बॉन्ड के कार्बन के अगले कार्बन, जो द्विबंध युक्त कार्बन होता है उसके अगले sp3 कार्बन जुड़ा रहता है, तो इसमें क्या बताओगे? ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह जो एरोमेटिक रिंग होती है, बेंजीन रिंग जो होती है, एरोमेटिक रिंग या वलय के अगले sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, मतलब एरोमेटिक रिंग होगी, उसके बाद एक कार्बन उससे जुड़ा रहेगा, और उसी कार्बन से, और वो कार्बन कैसा संकेत रहेगा? sp3 संकेत रहता है। तो
डबल लाइन वहीं चलेगी। इस प्रकार के एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह एरोमेटिक रिंग या वलय, इस प्रकार के एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह एरोमेटिक वलय या वलय से जुड़े अगले sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। अब जैसे ये है आपकी बेंजीन रिंग, ये अब यहां पे एक कार्बन ऐसे रखिए, ये हो गया sp2 का 3 कार्बन, और अब यहीं से जोड़ दीजिए H, जैसे यहां डबल बॉन्ड था फिर CH2 फिर H, और ये कौन सा ग्रुप है बताइए। यहां पे आप देख रहे हो ये CH2, इसका मतलब ये सब प्राथमिक एल्कोहल है, और अगर अभी यही CH हो जाता द्वितीयक हो जाता, और C केवल रह जाता तो वो तृतीयक हो जाता। ये भी सब अलग अलग प्रकार के हैं, पहचान वही करना है। CH2OH है तो ये प्राथमिक एल्कोहल है, और अगर यही CH से जुड़ा होता तो ये हो जाता द्वितीयक, और अगर केवल C से जुड़ा रहता तो ये कौन सा हो जाता तृतीयक। हमेशा याद रखिएगा ये तरीका, ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। अगर ये बच्चे जो इसको भूल गए तो फिर जान लीजिए वो दिक्कत में है। इसका नाम होता है बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल, एक होता है बेंजल, एक होता है बेंजो, एक होता है बेंजाइल, तो यह है बेंजाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से हमने आपको क्या किया, जो कुछ स्पेशल टाइप के एल्कोहल थे उसके बारे में भी हमने क्या किया, डिस्कशन यहाँ पे कर लिया। तो एक चीज आपको और बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये टॉपिक आपका यहाँ से क्या होता है, जो पूरा एल्कोहल का क्लासिफिकेशन और पूरा नॉमेनक्लेचर था वो हमने आपको यहाँ पे एक विधिवत तरीके से मैंने पूरे एल्कोहल के एक एक परिवार के एक एक जितने भी लोग थे सबके बारे में हमने क्या कर दिया, यहाँ से आपको डिस्कस कर दिया। एक बात कुछ और ऐसी, उसको आप लोग ऐसे नीचे स्टार बना करके लिख सकते हैं। जैसे आपको बार बार बता रहे हैं, ये ध्यान देना कि एल्कोहल जो हुआ करता है इसमें अधिकांशता जो होता है, जो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है वो sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है वो sp3 से, ये चीज याद रखिएगा, नहीं कभी कभी पूछा जाए आपसे। एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह sp3 संकरित कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। और एक स्टार बना के और बात बता दे रहा हूं कि जैसे अगर पूछा जाता है कि एल्कोहल में समवायता कौन कौन सी पाई जाती है, तो आप अभी देखें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में कि जो हाइड्रोक्सिल समूह थी उसकी चेन बदल जाती थी, तो इसके कारण इसमें श्रृंखला समवायता भी होती है। और हाइड्रोक्सिल समूह जैसे प्रोपेन 1R लिखे हो तो प्रोपेन 2R भी लिख सकते हो, तो इसके स्थान बदल जाते हैं जिसमें स्थान समवायता भी होती है। और हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है इसमें एक आपकी जो होता है ये ईथर में ग्रुप में कभी कभी बदल जाता है, तो इसलिए इसमें क्रियात्मक समवायता भी होती है। तो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल युक्त या एल्कोहल समूह युक्त यौगिकों में कौन कौन सी समवायता होती है, श्रृंखला और फिर स्थान एवं लास्ट में
क्रियात्मक समावयता पाई जाती है। नहीं, जैसे आपसे पूछे कोई कि कौन कौन सी समावयता पाई जाती है तो आप ये ध्यान दीजिएगा। जैसे ये CH2OH, तो यहाँ पे देखिए ये केवल H से जुड़ा था, अब की श्रृंखला हमने चेंज कर दिया, ये CH3 यहाँ CH फिर यहाँ CH3 अब ये OH, तो ये श्रृंखला के कारण है। जैसे मैंने लिखा CH3 CHOH फिर CH3, फिर मैंने इसी का आइसोमर क्या बनाया CH3 CH2 CH2OH। अब ये भी प्रोपेन आल है, ये भी प्रोपेनॉल है, लेकिन इसमें दूसरे पे है और यहाँ पहले पे है, तो ये अस्थान समावयता थी। क्रियात्मक समावयता में जैसे CH3 और CH3, ये डाइमेथिल ईथर है, और C2H5 में क्या होता है CH3 और आपका क्या हो जाता है C2H5OH। अब इसमें देखिए एक कार्बन दो कार्बन 3 3 6 हाइड्रोजन 3 3 6 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और सूत्र दोनों के समान है, लेकिन इसमें कौन सा है ईथर और इसमें एल्कोहल। तो इसमें कौन सी समावयता हो गई क्रियात्मक समावयता, इसमें कौन सी है अस्थान समावयता। यहां से आप बता सकते थे श्रृंखला समावयता। तो ये समावयता आप 11th में पढ़े हो, इसको हम ज्यादा बताते नहीं, बस केवल टॉपिक आपको जो मेन है वही आप समझ लीजिएगा कि एल्कोहल समूहयुक्त यौगिकों में कौन कौन समावयता पाई जाती है, श्रृंखला अस्थान एवं क्रियात्मक समावयता पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने आज आपको देखिए पूरा अल्कोहल का क्लासिफिकेशन सब कुछ पूरा एकदम आज कंफर्म कर दिया। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स में, वो रहेगा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल। तो इस तरीके से आप लोग बढ़िया से पढ़िए और आप लोग बोर मत होइए, आप कॉपी में इसको पढ़िए। और सबसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग जब लेक्चर्स को सुनते हो और देखते हो, कॉपी में नोट्स करते हो, तो आपका एक छोटा सा कर्तव्य ये भी होता है कि आप कमेंट जरूर किया करो। उस कमेंट से हमको इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाता है कि हमारे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। लाइक किया करो, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर किया करो, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। क्योंकि ये जो हमारा जीवन है एक संघर्ष है, हम आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अभी पढ़ाई के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आगे आप जाओगे तो आप और आगे स्ट्रगल करोगे। और जब तक जान लीजिए लाइफ में स्ट्रगल ना करें, और ये जीवन तो आप लोगों ने सुना होगा कि सुख दुख का क्या है संगम, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है, कभी पतझड़ है कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। थैंक यू, धन्यवाद। व्यस्त रहो, खुश रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो।